वेलकम टू अल मुस्तफा ग्लोबल विलेज यूट्यूब चैनल। फायदा होगा, आपका 70% प्लस पेपर जो है कवर हो जाएगा। तो हम बात शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 से। चैप्टर नंबर 8 है आपका गेटिंग स्टार्ट विद सी के नाम से, जिसमें सिर्फ मेन 5 टॉपिक्स हैं आपके पास। बाकी 2-4 शॉर्ट क्वेश्चन जरूर होंगे, लेकिन मेन टॉपिक सिर्फ 5 हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, नेसेसरी स्टेप्स आर टेकन टू प्रिपेयर सी प्रोग्राम, स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम और एरर्स। स्टार्ट करते हैं एक एक टॉपिक। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करने से पहले हम डिफाइन करेंगे प्रोग्राम क्या होता है। द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर टू सॉल्व द स्पेसिफिक प्रॉब्लम इज कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर कैन सॉल्व द हेल्प ऑफ प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम, एंड वी also state that computer software, computer program also computer software, these are written in a programming language। ये सॉफ्टवेयर लिखते कहाँ हैं? हम किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज का मकसद ही जो है, लैंग्वेज का मकसद कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज्ड टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। ऑल कंप्यूटर प्रोग्राम आर रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, a set of words, symbols or rules used to write a program called programming language। There are 2 types of programming languages: low level language, high level language। Low level language is near to be self language and for language। These languages are difficult to learn and use। जबकि जो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज होती है, they are close to human languages, are called high level languages। These languages are easy to learn and use। ये दोनों में मेन डिफरेंस है। लो लेवल लैंग्वेज की फर्दर 2 टाइप्स हैं आपके पास, मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या होती है? याद रखिएगा, नेटिव लैंग्वेज है कंप्यूटर की। कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज इन विच वी कैन यूज ओनली 2 डिजिट्स 0 and 1। कंप्यूटर आपका मशीन लैंग्वेज के अलावा कोई और लैंग्वेज अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। लो लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर के नजदीक जरूर थी, लेकिन प्योर कंप्यूटर लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज है। अब देखें, असेंबली लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज की ही टाइप है, लेकिन ये कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं है, बिकॉज इन विच वी कैन यूज इंग्लिश लाइक वर्ड्स। दीज वर्ड्स आर कॉल्ड निमोनिक्स। Program written assembly language are easier to write and modify than machine language। Assembler is a translator that translate assembly language into machine language। कंप्यूटर आपका assembly language भी understand नहीं कर सकता, understand सिर्फ और सिर्फ वो machine language कर सकता है। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन था आपका। इसमें आगे उसने हाई लेवल लैंग्वेज की एग्जांपल दी हुई है, फोर्ट्रान, कोबोल, पास्कल, बेसिक, लिस्प और सी। जिसपे आपने वर्किंग करनी है वो सी लैंग्वेज है। इट इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। द लैंग्वेज इज कॉमनली यूज्ड फॉर डेवलपिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम लाइक यूनिक्स, विंडोज, डॉस आर डेवलप्ड इन सी। ये आपके एडवांटेजेस लैंग्वेज के, हाई लेवल लैंग्वेज के, इजी टू लर्न है, स्टैंडर्ड, इजी टू होता है, इजी टू राइट प्रोग्राम, इजी टू डिटेक्ट एंड रिमूव एरर्स, बिल्ट इन लाइब्रेरी फंक्शन, मशीन इंडिपेंडेंस। ये तमाम इसके एडवांटेजेस थे। ये लॉन्ग क्वेश्चन लैंग्वेज पर नॉट भी आ सकता है। ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिफरेंस बिटवीन लो लेवल एंड हाई लेवल लैंग्वेज। आपके सामने स्क्रीन पर ये डिफरेंस देखे हुए हैं, हमने इन्हें दोनों को अंडरस्टैंड कर लिया है। ये लाजमी तैयार कीजिएगा। डिफरेंस वाला लॉन्ग क्वेश्चन आपको आए तो ज्यादा बेहतर होता है कि आप उसे अटेम्प्ट करें। ये कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, जो डिफरेंसेस 8 to 10 लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन है। ये आपका सोर्स प्रोग्राम क्या होता है और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम क्या होता है। अ कंप्यूटर प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स प्रोग्राम। सोर्स प्रोग्राम इज आल्सो कॉल्ड सोर्स कोड। सोर्स कोड, सोर्स प्रोग्राम एक ही बात है। एंड मशीन ट्रांसलेटेड फॉर्म ऑफ सोर्स प्रोग्राम इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। Object program is also called object code। Simply, the program written in high level language, source program and machine program is called object program। यहां से आपका दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं? अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड इन मशीन कोड, इट इज डिफिकल्ट टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम डायरेक्टली इन मशीन कोड। टुडे मोस्टली प्रोग्राम आर रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज। ये तमाम लैंग्वेज ट्रांसलेटर इज अ सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट अ प्रोग्राम रिटन इन
आनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू मशीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जिसमें भी हम प्रोग्राम लिखते हैं पहले उसे कन्वर्ट किसमें, मशीन लैंग्वेज में फिर कंप्यूटर उसे अंडरस्टैंड कर सकता है। हमारे पास 3 तरह के लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं, असम्बलर, कंपाइलर, असम्बलर सिर्फ असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट है, जबकि और इंटरप्रेटर बोथ आर यूज्ड ट्रांसलेट सोर्स कोड इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम ट्रांसलेट करते हैं। फर्क क्या है, कंपाइलर ट्रांसलेट एज अ होल एंड कन्वर्ट स्टेटमेंट डिफरेंस है। कंपाइलर की स्पीड फास्ट होती है, इंटरप्रेटर की स्पीड स्लो होती है। कंपाइलर ऑब्जेक्ट प्रोग्राम क्रिएट करता है जबकि इंटरप्रेटर नहीं करता। तो ये आपका सिंपल सा एक और लॉन्ग क्वेश्चन था। तीसरा आपका ये सिंपल शॉर्ट क्वेश्चंस है। अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग जिसमें एक प्रोग्राम पूरा एक सिंगल यूनिट बिहेव करता है, जबकि स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम में हम उसे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तीसरा इंपॉर्टेंट जो है लॉन्ग क्वेश्चन पहले हम डिस्कस कर रहे हैं। डेवलपिंग अ सी प्रोग्राम, व्हाट नेसेसरी स्टेप्स आर टेकन टू प्रिपेयर सी प्रोग्राम। 6 स्टेप्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हम एक प्रोग्राम को लिखते हैं। क्रिएटिंग, सेविंग, कंपाइलिंग, लिंकिंग, लोडिंग एंड एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम। इसीलिए सबसे पहले आपको आईडीई को जो है लोड करना पड़ता है। ये सारा काम आप एक स्पेसिफिक आईडीई में करते हैं। वो आईडीई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कहलाता है। हर लैंग्वेज का एक अपना आईडीई होता है जिसमें ये सारे स्टेप्स जो हैं लिखे जाते हैं, जो अभी हमने पढ़े। इसका आईडीई टर्बो C++ है जिसमें हम प्रोग्रामिंग करेंगे, बाकायदा प्रैक्टिकल आपको करके दिखाएंगे। क्रिएटिंग एंड एडिटिंग का स्टेप आपने आईडीई ओपन कर लिया तो सबसे पहला काम आप क्या कर रहे हैं, टू क्रिएट अ सी प्रोग्राम ओपन द एडिट विंडो ऑफ द टर्बो C++। दिस कैन बी डन बाय सिलेक्टिंग फाइल न्यू ऑप्शन बाय मेन्यू बार। द प्रोसेस ऑफ फॉलोइंग द रूल्स ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड राइटिंग और क्रिएटिंग अ सी प्रोग्राम। जो आप नया प्रोग्राम लिख रहे हैं उसे क्रिएटिंग कहते हैं, और उसी में जो आपने चेंजिंग करनी होती है वो आपकी एडिटिंग कहलाती है। प्रोग्राम लिख लिया, आप जो करंटली वर्किंग कर रहे होते हैं वो तमाम की तमाम आप जो है मेन मेमोरी में कर रहे होते हैं। अगर लाइट चली जाए या आप खुद ऑफ कर दें तो आपका जो है डाटा खत्म हो जाएगा। आप चाहते हैं कि ये प्रोग्राम आपको दोबारा लिखना ना पड़े बल्कि आप इसी को यूज कर सकें, तो फिर आप इसे क्या करते हैं, वी शुड सेव इट ऑन द डिस्क। This can be done by selecting file command from the menu bar और pressing F2 की। आप उसे डिस्क पर परमानेंट सेव कर लेते हैं ताकि जब भी आपको इस प्रोग्राम की जरूरत पड़े आप उसे इस्तेमाल कर सके। इसके लिए शॉर्टकट की जो होती है एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, F2 की होती है। कंपाइलिंग अ प्रोग्राम, द कंप्यूटर डज नॉट source program because instructions in the program are meaningless to the microprocessor. A program that is to be executed must be in the form of machine language. ये तो हमने पहले बात की है, कंप्यूटर आपका सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकता है। एवरी प्रोग्राम मस्ट बी ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज बिफोर एग्जीक्यूशन। तो कंपाइलिंग का प्रोग्राम क्या होता है कि आप अपने ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एज वेल एज एमसीक्यू। इसके लिए शॉर्टकट की कौन सी यूज होती है, Alt+F9 यूज होती है। कंपाइलिंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है आपके पास वो होता है लिंकिंग अ प्रोग्राम। लिंकिंग इज अ प्रोसेस इन विच द ऑब्जेक्ट फाइल प्रोड्यूस्ड बाय द कंपाइलर इज लिंक्ड टू द मेनी अदर लाइब्रेरी फाइल। देखिए आपकी फाइल कन्वर्ट तो हो गई ऑब्जेक्ट फाइल में, लेकिन कंप्यूटर तो उसे अभी भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। कंप्यूटर को तो मकसद ही नहीं पता, तो हम उसमें प्रोग्राम करते हैं ताकि स्टैंड कर सके। तो उस ऑब्जेक्ट फाइल को लाइब्रेरी फाइल्स के साथ लिंक करवाना प्रोसेस जो है लिंकिंग कहलाता है। द लिंकर इज अ प्रोग्राम दैट कंबाइंस द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम विद एडिशन मे बी नीडेड फॉर द प्रोग्राम टू एक्जीक्यूट फाइनल मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम एज
एन एग्जीक्यूटेबल नीडेड फॉर द प्रोसेस, यानी कि जो प्रोग्रामर ये काम करता है वो प्रोग्राम लिंकर कहलाता है। तब होती है जब पहले से वह, अब आप उसे एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं तो आप उसे पहले मेमोरी में लोड करेंगे, फिर एग्जीक्यूट करेंगे, और ये भी जो प्रोग्राम करता है वो लोडर कहलाता है। लास्ट में आप उसे एग्जीक्यूट कर देते हैं, यानी रन कर देते हैं, जिस मकसद के लिए उसे बनाया था उसे इस्तेमाल करने लग जाते हैं। इसके लिए जो शॉर्टकट की यूज होती है वो आपकी +F9 होती है। तो ये था आपका एक और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, इसकी डायग्राम भी है। एज इट इज आप बनाएंगे, सबसे पहले सोर्स प्रोग्राम दिया, उसे कन्वर्ट किया गया ऑब्जेक्ट फाइल में, फिर लिंकिंग करवाई गई और फिर उसे लोड करके एग्जीक्यूट किया गया। आपने जब लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो ये भी लाजमी लिखना है। होप सो ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट अनदर लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। समझने के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आप प्रोग्राम बनाएंगे, जब तक आपको स्ट्रक्चर प्रोग्राम नहीं आएगा आप ये प्रोग्राम नहीं बना सकते। द फॉर्मेट और लेआउट अकॉर्डिंग टू विच अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज रिटन इज कॉल्ड सोर्स प्रोग्राम, या इसे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम कहते हैं। सोर्स प्रोग्राम तो आप लिख रहे हैं, लेकिन वो जो लेआउट है, वो जो फॉर्मेट है, वो उसका स्ट्रक्चर कहलाता है। द स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम इज वेरी फ्लेक्सिबल विच इज इंक्रीजेस द पावर ऑफ द लैंग्वेज। 3 बेसिक चीजें हैं जो इसमें आ सकती हैं, पार्ट्स हैं इसके। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव सबसे पहले आती हैं, फिर मेन फंक्शन आता है, और फिर इसमें सी स्टेटमेंट्स आती हैं। To explain the structure of C program, an example that message suite Medina Park is as follows. सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आई हुई है हैश इंक्लूड, जिसके जरिए से हेडर फाइल ऐड हुई है, फिर मेन फंक्शन आया हुआ है, और फिर जो प्रिंट एफ है एक आउटपुट स्टेटमेंट है जो ये मदीना पार्क स्वीट मदीना पार्क मैसेज स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रही है। एक एक चीज को एक्सप्लेन कर लेते हैं। प्री प्रोसेसर, प्री का मतलब क्या होता है? पहले, प्रोसेसिंग से पहले जो काम हो रहा है, कंपाइलेशन का पार्ट है प्री प्रोसेसर। ये एमसीक्यूज के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट है। A preprocessor directive always begin with the hash symbol. Preprocessor is a program that modify a C program before compilation. 2 तरह की प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, हैश इंक्लूड और हैश डिफाइन। हैश से वो स्टार्ट हो रही है, इंक्लूड और डिफाइन 2 प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं। Include preprocessor directive is used to file the program. Now question is sir, what is header file? जो आपकी लाइब्रेरी फाइल्स हैं वो ही आपकी जो है हेडर फाइल्स कहलाती है, क्योंकि ये प्रोग्राम के हेड पे आती हैं, इसीलिए इन्हें हेडर फाइल्स कहते हैं। दिस प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव टेल द कंपाइलर टू इंसर्ट द कंटेंट स्पेसिफाई हेडर फाइल इनटू द प्रोग्राम। इसका सिंटैक्स क्या होता है? हैश इंक्लूड आता है और एंगल ब्रैकेट्स के अंदर नेम ऑफ हेडर फाइल आती है उसकी एक्सटेंशन के साथ। हेडर फाइल अ ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ फंक्शन स्टोर इन अ फाइल दैट इज कॉल्ड हेड। लिंकिंग प्रोसेस के दौरान इस्तेमाल होती है। हमें ऑब्जेक्ट फाइल्स को लिंक के साथ है, किसके साथ? हेडर फाइल्स के साथ, यानी लाइब्रेरी फाइल्स के साथ। stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए, conio.h कंसोल इनपुट आउटपुट के लिए, और अगर आपकी मैथमेटिकल फार्मूलाज यूज कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में तो आप math.h भी यूज करते हैं हैश इंक्लूड के जरिए। हैश डिफाइन के जरिए आप मैक्रो कांस्टेंट ऐड करते हैं। इट कैन बी यूज एनीवेयर इन द प्रोग्राम। द सिंटैक्स ऑफ द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव डिफाइन और मैक्रो कांस्टेंट, जो भी आपने कांस्टेंट अपने प्रोग्राम में यूज करने हैं वो आप यहां पर उसके जरिए ऐड करते हैं। फंक्शन, मेन फंक्शन के जरिए क्या होता है? इंडिकेट्स द बिगिनिंग ऑफ द सी प्रोग्राम, जहां से आपका प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है और एट द एंड जहां वो एंड होना है वो मेन फंक्शंस के जरिए ऐड किया जाता है। दिस डिवीजन इज यूजुअली डन बाय द बेसिक ऑफ फंक्शनैलिटी वेयर फंक्शन क्रिएट आउट अ सिंगल टास्क। इसका सिंटैक्स क्या होता है? सबसे पहले इसकी रिटर्न टाइप आती है, फिर मेन फंक्शन, मेन का नाम आता है, और फिर उसके अंदर पैरामीटर्स आते हैं। इसके सिंटैक्स में देखिए वॉइड, मेन वॉइड, दोनों चीजें पैरामीटर्स और रिटर्न टाइप हमने एम्प्टी की हुई है और आगे बॉडी ऑफ द सी फंक्शन आ रहा है। आपके पास body of the function consists of language statements which are used to implement the program logic. There are many types of C statement. This help program to write a C program. वो आपका C statements कहलाती हैं। Delimiters क्या होते हैं? वो curly bracket जिससे आपका प्रोग्राम स्टार्ट होता है, body of C प्रोग्राम स्टार्ट होता है और at the end एक curly bracket से ही वो end होता है, closing curly bracket से, वो curly brackets delimiters कहलाती हैं। C statements जो है वो set of instructions होती हैं जिन्होंने execute होना है। और statement terminator क्या होता है? रूल है in C language every statement must be end with a semicolon sign. That semicolon sign is called statement terminator.
होप सो ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का कॉमन प्रोग्रामिंग एरर। द प्रोग्रामर मे कम अक्रॉस एरर व्हाइल राइटिंग अ प्रोग्राम इन बग्स। एरर्स को बग्स भी कहते हैं और प्रोग्राम में से एरर्स को फाइंड करना और उसे रिमूव करना डीबगिंग कहलाता है। तीन तरह के एरर्स हमारे प्रोग्राम में आती हैं, सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर और सिंटैक्स एरर क्या होती है? सिंटैक्स एरर क्या होती है? हमने पढ़ा था सिंटैक्स में जो ग्रामेटिकल रूल्स हैं किसी भी प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम लिखने के, वो उसके सिंटैक्स एरर अकर व्हेन द प्रोग्राम वायलेट वन और मोर ग्रामेटिकल रूल्स ऑफ द सी लैंग्वेज। द कंपाइलर डिटेक्ट द एरर एज इट अटेम्प्ट टू ट्रांसलेट द प्रोग्राम। तो अगर आप कोई ऐसे रूल पढ़ा कि हर स्टेटमेंट के एंड पे सेमीकोलन आएगी, अगर आप सेमीकोलन के एंड पे सेमीकोलन नहीं लिखेंगे तो एरर आ जाएगा, वो एरर आपका सिंटैक्स एरर कहलाएगा। Runtime error occur when program direct the computer to perform a single operation, such as dividing by a number by a zero. Runtime error are detected by the computer during the execution of a program. यानी अगर आप कोई इलीगल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे जो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता तो वो आपका रन टाइम एरर कहलाता है। लास्ट है लॉजिकल एरर अकर व्हेन अ प्रोग्राम फॉलो अ फॉल्टी एल्गोरिथम। जब आप रॉन्ग लॉजिक फॉलो करेंगे। अच्छा, एक मेन डिफरेंस देख लें, सिर्फ लॉजिकल एरर को फाइंड करने के लिए सबसे ज्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि सिंटैक्स एरर और रन टाइम एरर आपका कंप्यूटर डिटेक्ट करता है, लॉजिकल एरर आपका कंप्यूटर डिटेक्ट नहीं करता। कैसे पता चलता है कि आपके प्रोग्राम में एरर है? रॉन्ग आउटपुट से पता चलता है कि आपके प्रोग्राम में एरर है। होप सो ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा, तो ये लाजमी तैयार कीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट